हाई कोर्ट में जी नई नौकरियों का ऐलान हुआ है जो कि ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ ये जी ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज है। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने अपने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये लाहौर हाई कोर्ट में नई नौकरियां हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे यानी कि मेंशन कर दिया गया है 01/2025 R&E है जी। और इसके साथ साथ ये कौन कौन सी वैकेंसीज है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे ये ड्राइवर की वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है, इसकी तालीम कितनी है वो भी बता देता हूँ। ड्राइवर की ये टोटल यानी कि इसमें 33 यानी कि 33 वैकेंसीज है। इसके साथ साथ यानी कि ऑफिस अटेंडेंट की बात करें तो ऑफिस अटेंडेंट की 61 यानी कि 61 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन की डिटेल क्या है वो भी बताऊंगा। इसके साथ साथ यानी कि ये इसका जॉब का कोड यहाँ पे बता दिया गया, इस जॉब का जो कोड है वो भी बता दिया गया है। इसमें एप्लीकेशन दरखास्त जमा करने का तरीकाकार क्या है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन इसमें जमा होगी। ये देखिए जी यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया गया कि जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होगी। किस वेबसाइट में जो होगी, जो होकर जाके जो हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट का लिंक है जो आपको मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे जाके इस पे ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीकाकार है ये देखिए जी, मैंने आपके लिए ऑनलाइन इसका जो फॉर्म फिल करना है वो भी खोल के रख लिया है। इसमें हमने क्या क्या मालूमात देनी है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, क्वालिफिकेशन है, इसमें सर्विसेज हिस्ट्री होगी, सर्टिफिकेट होगा, जनरल इन्फॉर्मेशन है, एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, इसमें क्या क्या तलीम दरकार होगी, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, इस वेबसाइट पर आपने कैसे पहुंचना है, मुकम्मल सारी मालूमात बताऊंगा। ये अपना सारा कुछ अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करना है, उसको दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, कमेंट्स करके अपनी वीडियो का इजहार भी करना अपनी राय का कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। अच्छा जी, टाइम वेस्ट भी किए बगैर हम इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं, इस पर अप्लाई कैसे करना है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहले हम वहाँ तक पहुँचते हैं, लाहौर हाई कोर्ट की यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे पहले हम बाद में जाते हैं। ये हमने खोल ली, लेकिन सबसे पहले हम इसकी क्या एडवर्टाइजमेंट को चेक करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में इसमें क्या है। एडवर्टाइजमेंट को जो हमने जैसे ही खोला है तो एडवर्टाइजमेंट ये सबसे पहले यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी है। ड्राइवर की वैकेंसी के साथ साथ क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए जी, आपके पास जी मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीजन की, और आपके पास वैलिड LTV लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि क्या क्या होना चाहिए जी, आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और वैलिड आपके पास LTV जो कि लाइसेंस है वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज की बात करें तो 25 से लेकर 30 साल आपकी एज होनी चाहिए क्लोजिंग डेट तक। यानी कि यहाँ पे मैं आपको दोबारा से यानी कि ये चीज़ मेंशन कर दूँ कि ये देखिए जी, आपके पास LTV लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल एज रिलैक्सेशन 5 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 25 से 30 साल आपके पास जो एज आपको यानी कि क्लोजिंग डेट तक आपकी होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके मजीद यानी कि इसके लिए जो तलीम होगी मैट्रिक यानी कि साइंस आर्ट्स वाले दोनों ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, मजीद बात करें इसमें ऑफिसर अटेंडेंट की जो वैकेंसी है, इसके लिए कितनी तलीम दरकार है, तो मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि ऑफिसर जो अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसमें जो तलीम है वो भी जी सेम टू सेम यानी कि मैट्रिक सेकंड डिवीजन ही है, और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। इसमें जो एज है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए, क्लोजिंग डेट तक आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके नीचे यानी कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको एक दफ़ा से देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन आपकी होगी जी वो ऑनलाइन उस पर अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, अपने वीडियो पर रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में जितनी भी मालूमात होती है वो इंस्ट्रक्शन की मालूमात ही हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। ये सारी यानी कि मालूमात हमें मालूम होना चाहिए, फिर हमें किसी भी जॉब पर अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपके लिए खोली हुई है, इसको मैं लिंक आपको बता देता हूँ। अगर नंबर कह लें जी, एज की रिलैक्सेशन की बात करें तो जो एज की रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे जिन्होंने किसी एक्ट के जरिए यानी कि जो अदालती हुक्म है, ये एक्ट है, उसके जरिए उन्होंने बता दिया कि उस एक्ट के तहत आपकी जो एज है शैल बी यानी कि वो यानी कि उन्होंने सेटवेट करके फिर ही आपको बताइए कि आपकी एज यानी कि इतने साल होनी चाहिए। यानी कि जो 25 से 30 है और 18 से, आई थिंक ये दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इसमें एज है 18 से 25 और एक 25 से 30 साल है, यानी इसमें इन जो रिलैक्सेशन है वो उन्होंने शामिल कर दी है। अच्छा जी, मजीद इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे दिख रहा है जी कि इसमें कम्प्लीटली फिल करें। अच्छा जी, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट भी कम्प्लीटली फिल करें, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म होगा उसको यानी कि कम्प्लीटली आपने फिल करना है। ये मैंने जी यहाँ पे बताया जा रहा है, ये देखें जी, इसलिए आपसे बोला जाता है कि ध्यान से वीडियो को देखें ताकि किसी किस्म की आपसे मालूमात जो मिस्टेक है वो ना हो जाए। अच्छा, मजीद इसकी यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन के लिए 500 रुपये यहाँ पे फीस मुकर्रर की गई है, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन की यानी कि द एप्लीकेशन शैल डिपॉजिट ऑन द यानी कि, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि ये 500 रुपया फ़ीस है। ये अकाउंट नंबर है जो कि मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया। ये किस में जमा करना है, ये MCB बैंक की ब्रांच में है जी, और MCB बैंक की ब्रांच में ये जमा करवाना होगा। ये अकाउंट नंबर है जी, इसकी फ़ीस 500 रुपये, आप इस पर ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको बात बताता चलूँ। तो इसमें ये जी, ये वाला जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपके पास, ये चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 1 कौन सा जी, हमारे पास यानी कि सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है जी। नेम ऑफ कैंडिडेट होना ज़रूरी है। उसके बाद जी CNIC कैंडिडेट CNIC होना चाहिए। उसके बाद जॉब टाइटल, किस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, जॉब का यानी कि कोड, वो जो मैंने कोड आपको ऊपर बताए थे वो वाले कोड है, और आपका मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें यानी कि आपके पास होना ज़रूरी हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी जो एप्लीकेशन है यानी कि वो
नो एप्लीकेंट विल बी, अच्छा जी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि जो इन्होंने वो कह रहे हैं कि जो एप्लीकेंट होगा यानी कि दरख्वास्त गुजार होगा वो बगैर यानी कि जब तक वो अपने बैंक में फ़ीस जमा नहीं करवाएगा, डिपॉजिट नहीं करवाएगा, वो तब तक उसकी एप्लीकेशन जो कि वो सबमिट नहीं होगी या उसकी एप्लीकेशन को कबूल नहीं किया जाएगा। अच्छा जी बाकी इसकी यानी कि ये जो डिसेबल पर्सन है उनको यानी कि जो कोटा मुकर्रर किया गया डिसेबल अफराद को इसी कोटा से मतलब ही यानी कि जो उनका कोटा मुकर्रर है उसके तहत ही उनको जो सीट्स हैं उनमें उनमें उनका हिस्सा होगा या जितनी सीट्स उनके लिए रखी गई हैं उतनी सीट्स ही उनको दी जाएंगी डिसेबिलिटी जो अफराद हैं उनके लिए। बाकी मज़ीद इसमें बताया गया जी कि आपको किसी किस्म का TDR नहीं दिया जाएगा टेस्ट ऑफ इंटरव्यू के लिए। अच्छा जी मज़ीद अब हम इसमें देख लें कि इसमें हमने ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। अच्छा जब हम इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे बाकी सारी यानी कि जितनी भी जॉब्स हैं ये देखिए क्लोज़ हो चुकी है, लेकिन ये जो ऊपर वाली जॉब है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ये वाली क्लोज़ नहीं हुई है बल्कि ओपन है। अच्छा जी अप्लाई करने का तरीकाकार क्या, अगर तो हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखनी तो यहाँ से जाकर हम इसकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अगर इस पर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे इस पर अप्लाई ऑनलाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर अप्लाई ऑनलाइन करते हैं। हम इस पर जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन करेंगे अगर तो देखिए जी आपके यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो आपने जस्ट यहाँ पे जाके अपना नंबर देना होगा, अपना पासवर्ड देके ये कैप्चा यहाँ पे लिखना होगा, रिमाइंडर में लिखना होगा, इसको लॉगिन करना, आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने इसे रजिस्टर करना है तो आपने इसे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ, आप इस पर इंग्लिश उर्दू दोनों ही सिलेक्ट कर लेते हैं। नाम लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा, CNIC लिखना होगा, इसके साथ साथ आपने यानी कि अपना जो पासवर्ड लिखना होगा वो लिखना होगा और पासवर्ड कन्फर्म करिए, कैप्चा यहाँ पे लिखो और आप इस तरह से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका बना हुआ है तो आपने जस्ट इस पर लॉगिन ही करना है। तो लॉगिन करने के लिए यानी कि ये सारा कुछ कर करा के मेरे पास लॉगिन ऑलरेडी है तो मैं इसको यानी कि क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जी मेरे सामने ये खुल के आ चुका है। सबसे पहले यानी कि इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है यानी कि हिदायत है, वो हिदायत जी हमने यानी कि यहाँ से पढ़ लेनी है। पढ़ने के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको टिक करूँगा, टिक करने के साथ इसको मैं जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो जिसका यानी कि पहले वाला जो पेज है वो मेरे पास खुल के आ जाएगा। अच्छा इसमें सारे में हमने फिल क्या क्या करना होगा जी, वो मैं इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ये इस साइड पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, उसके साथ साथ आपकी क्वालिफिकेशन होगी यानी कि तलीम आपने फिल करनी, इसके बाद सर्विसेज हिस्ट्री अपनी बयान करनी, उसके साथ अपने सर्टिफिकेट वगैरह होंगे, सनतें वगैरह होंगे उससे मतलब है। उसके बाद जर्नल इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होगी, उसके बाद जी एप्लीकेशन को हमने सबमिट करना यानी कि एप्लीकेशन हमने सबमिट करना, अगर पासवर्ड चेंज करना हो तो उसके लिए, और आखिर में हमने इसको लॉग आउट कर देना है। अच्छा जी सबसे पहले मैंने यानी कि क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन खोली है, हमने नाम आ जाएगा, उसके साथ साथ यानी कि फादर नेम आ जाएगा, फादर का यानी कि पेशा क्या वो लिखे, उसके डेट ऑफ बर्थ आपकी जो कौमी शनाती कार्ड वाली वो लिखी, उसके बाद CNIC शनाती कार्ड नंबर वो लिखे, उसके बाद अपना जेंडर लिखिए यानी कि मेल है फीमेल है वो लिखना है। इसके साथ यानी कि इसमें मर्द ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता चलो। ये देखिए जी मेल फीमेल और अदर दोनों यानी कि हर जो फ़र्द है इस पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस लिखें वो जो आपकी शनाती कार्ड पर लिखा है, उसके बाद जी परमानेंट एड्रेस लिखे, अगर तो दोनों सेम है तो सेम ही आ जाएगा, अगर अलग अलग है तो अलग अलग ही आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्लिक कर दें कि आपको कोई रिश्तेदार लाहौर हाई कोर्ट में सर्विस कर रहा है, तो कर रहा है तो उसको येस कर देना, अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं हमने करना। मजीद आए तो इधर आ जाए तो यहाँ पे आके हमने क्या करना होगा कि यहाँ पे अपलोड तस्वीर, अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी होगी जी। आसानी से आप कर सकते हैं, नहीं करनी आती आपने हमें बता देना, हमारी टीम आपको इससे मतलब गाइड करेगी। ईमेल एड्रेस लिखिए, इसके साथ साथ यानी कि लैंडलाइन अगर है तो यानी कि ज़रूर लिखिए। उसके बाद रिलीजन अपना मज़हब क्या वो लिखिए, इसके साथ साथ अपना डोमिसाइल वो लिखिए। उसके बाद जी आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा अज़वाजी हैसियत वो लिखें। नेशनैलिटी की बात करें तो यहाँ से आपने आगे यानी कि नेशनैलिटी चूज़ करनी कि आप किस वाले मुल्क से, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से ही अप्लाई करेंगे। अच्छा जी अगर डिसेबल है तो इसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लियर था मिनॉरिटी है तो भी मिनॉरिटी में इसको क्लिक करने के बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के साथ ही हमारे सामने कौन सी अगली जो पेज होगा, अगला पेज आ जाएगा जी तलीम का यानी कि एजुकेशन का हमारे सामने पेज आ जाएगा। तो हमने क्या करना है डिग्री लेवल, यहाँ से हमने अपना डिग्री लेवल सेलेक्ट करना है कि जी हमारा इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है। फिर आपका जो होगा वैसे उन्होंने मैट्रिक मांगी लेकिन आपकी जितनी भी तलीम होगी आपने वो इसमें मेंशन करनी, वो लिख देनी। उसके बाद बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी से लिया है, उसके बाद मार्क्स या CGP जो भी आपका होगा वो लिखना, डिवीजन है या डिवीजन लिखनी है। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स किन सब्जेक्ट्स में आपने वो किया है। इसके साथ साथ यानी कि डिग्री टाइटल लिखे जी, सिलेक्ट टाइटल लिखे जी, किन में है तो वो सिलेक्ट अपना टाइटल कर लेना। उसके बाद जी पासिंग ईयर किस साल में आपने पास किया वो लिखने। उसके बाद जी टोटल मार्क्स या CGP जो होंगे वो लिखने हैं यानी कि वहाँ पे हासिल कर देते हैं, यहाँ पे टोटल है, ठीक है जी। मार्क ऑब्टेन यानी कि हासिल करता नंबर यहाँ पे लिखे। उसके बाद डिवीजन लिखे जी, किस डिवीजन से आपने पास किया। और ये सारा कुछ करने के बाद इसको आपने सेव एंड फिर पहले सेव करना है फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है। सेव करना इसमें ज़रूरी है, या एक किस्म से आपकी जो CV है वो तैयार हो रही है। नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपकी आ जाएगी सर्विसेज हिस्ट्री।
मुलाजमत की तफसील दर्ज करें। अगर तो आप देखें जी किसी ऑर्गेनाइजिंग किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो वो लिखें, अदरवाइज़ अगर आप काम नहीं कर रहे तो इसको यानी कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको जैसे खाली ही सेव करके इसको नेक्स्ट कर देना है, तो ये भी आपको हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। बाद में बारी आ जाती है सर्टिफिकेट, स्टार्ट डेट लिखें, उसके बाद अच्छा जी यानी कि आपने कब से यानी कि स्टार्ट की थी वो लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि अपना मौजू लिखें, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ नेम लिखें, यानी कि उसके साथ साथ यानी कि तारीख लिखें और डिटेल उसकी यानी कि जितनी छोटी सी तफसील होगी वो आपने लिखनी होगी। इसी तरह इसी को भी सेव एंड नेक्स्ट करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि पहले सेव करना है फिर आपने नेक्स्ट करना है, सेव के बगैर नेक्स्ट आपने नहीं करना। नीचे आ जाए तो जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या आ जाता है, उर्दू में पढ़ते हैं कि आपको कभी किसी मुलाजमत से बरतरफ या बर्खास्त किया गया है। अगर किया गया तो यानी कि उसकी वजूहात लिखें, येस नो लिख कर, तो यानी कि आपने येस या ना नो जी बिल्कुल जी नहीं जी हमें नहीं किया गया। उसके बाद उर्दू में पढ़ लेते हैं कि आपको पहले वफाकी सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इंटरव्यू का किसी भी इम्तहान में हाजिर होने से, अच्छा जी अगर तो आपको बुलाया गया तो आपने हाँ कह देना, अगर नहीं तो फिर नहीं कह देंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी मज़ीद तीसरा पढ़ रहे थे कि आपको कभी किसी ये कह कि फ़ौजदारी मुकदमे में मुलव्वस किया गया, अच्छा जी मतलूब हैं आप फ़ौजदारी मुकदमे में, तो आपने कहना जी येस नो, अगर हैं तो येस, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। उसके बाद आखिरी है जी आपको किसी भी यानी कि सियासी या मजहबी जमात के रुकन हैं, अगर हैं तो जी ज़रूर येस करें, अगर नहीं है तो इसको नो करें। वैसे इस पर आपने नो ही करना है, इसको येस नहीं करना। ये तकरीबन सभी के सभी इस पर नो ही होगा, किसी पे भी यानी कि इसमें आपने येस नहीं करना। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि तो सभी पे नो होगा, येस आपने किसी पे नहीं करना। लेकिन अगर अभी आपको सूट करती है, अगर आप ये हैं तो आपने इसको येस करना है। अच्छा जी, ये करने के बाद आपने क्या करना है कि यानी कि ये यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट की बात करें तो दोबारा से इसको सेव एंड नेक्स्ट आ जाएगा। और लास्ट वाली जो चीज़ है, लास्ट वाली चीज़ क्या है जी, लास्ट वाली चीज़ हमारे पास यानी कि हमने एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो हम यानी कि एप्लीकेशन सबमिट पे आ जाएंगे तो नो इमेज अवेलेबल वो कह रहा है जी आपकी यानी कि जो यहाँ पे बैंक डिपॉजिट की यानी कि स्लिप है वो आपने इस पर अपलोड करनी है। देखिए जी यहाँ से जाकर हमने बैंक स्लिप की जो डिपॉजिट की स्लिप है वो यहाँ से जाके हमने अपलोड करनी होगी। अपलोड यानी कि चलान फार्म वगैरह होगा, सारा कुछ इस तरह हमारी स्लिप आ जाएगी, इमेज आपकी यानी कि अपलोड हो जाएगी। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, बैंक का नाम लिखें, किस बैंक से, ऑफ कोर्स एमसीबी बैंक है तो एमसीबी लिखेंगे। ब्रांच का नाम लिखें, किस ब्रांच से कराना है, ब्रांच कोड लिखें, अमाउंट लिखें 500 है जी। इसके बाद है जी यानी कि ट्रांसमिशन नंबर लिखिए, यानी कि रसीद नंबर लिखिए। उसके बाद डेट लिखें, ऑफ कोर्स जिस तरीके को आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरीके को आप देंगे वो करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के साथ ही आपने यहाँ पे मज़ीद नीचे हैं तो यहाँ पे ये देखें जी, अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपने इस वाली पे भी क्लिक करना है, इसको पढ़ लेना है और उसके साथ साथ इसको भी क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे यानी कि ये सबमिट का जो कि एक यानी कि सबमिट की ऑप्शन आ रही, सबमिट भी करना है। इसके साथ साथ सबमिट करने के साथ ही आपने इसको प्रिंट करना है। कोशिश कीजिएगा पहले प्रिंट कर लेना, उसके बाद इसको सबमिट करेगा। वैसे करना, दोनों जैसे आपको सूट करे आपने इसको कर लेना। आपकी एप्लीकेशन क्या होगी इस तरह, यानी कि आप जो यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में ये जो वैकेंसीज है आपकी एप्लीकेशन इस तरह से सबमिट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों का ज़रूर शेयर कीजिएगा।